Hello everyone, welcome to your reading. So, what do they feel, think and feel about you? तो इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और फील करते हैं आपके बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, सो पाइल नंबर 1, वो क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं आपके बारे में, ये देखेंगे. Oh, so we have the devil. Okay, wait a minute. सो पाइल नंबर 1, वो क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं आपके बारे में, चलिए देखते हैं. तो पहले वो आपको एक बहुत ही बोल्ड किस्म का इंसान समझते हैं. पहली चीज़ जो मुझे एनर्जी मिल रही है, दैट यू आर वन लेवल अप. स्पिरिचुअल जर्नी में आप उनसे एक लेवल ऊपर हो, ये उनको फील होता है, जबकि दे आर स्टिल स्टक इन देयर ओन वेज. समटाइम्स ये इंसान वैसा है जो अपने ही रास्ते का कांटा बन जाता है. यानी कि इनके सामने लव है, इनके सामने पैशन है, इनके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप हो एज अ लव इंटरेस्ट, बट ये खुद के थॉट्स में ही फंसा हुआ है, डेवलिश थॉट में. सो मुझे एनर्जी मिल रही है इस पर्सन की तरफ से कि ये इंसान अपने ही प्यार को, जो इसको प्यार मिल रहा है, जो अगर ये आपके फ्रेंड हैं या अगर ये आपका कोई सिचुएशनशिप है, इनको जब लव ऑफ़र मिल रहा है तो ये खुद ही स्टक हैं. इन्होंने खुद को ही बांध के रखा है. इनकी कुछ लिमिटेड बिलीव्स हैं जिसके कारण ये पर्सन स्टक हैं. येस, दे आर वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं, बट मे बी वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आपके सामने अपने आप को, क्योंकि मैं भी ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ. दैट मीन्स कि ये इंसान अपने आप को पूरी तरह से, अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करता है, बिकॉज जैसे कि डेविल कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है ये इंसान कभी भी अपना ट्रू चेहरा आपको नहीं दिखा पाता हो. कहते हैं ना कि समटाइम्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको ट्रूली देखना चाहता हो, दैट हु यू आर फ्रॉम इनसाइड. जो आप दूसरों को दिखाते हो, बाहर से मास्क पहन के रखते हो, वो चीज़ें वो नहीं देखना चाहता, वो दूसरी चीज़ें देखना चाहता है. वो एक डीपर लेवल पे आप एक कैसे इंसान हो, तो इस इंसान को आप ट्रिगर करते हो तो शो देयर रियल फेस. जबकि पास्ट में उनके लिए डेटिंग बहुत इजी था, वो किसी भी इंसान को डेट करते थे, वो किसी भी इंसान के साथ फ्लर्ट करते थे और इतना डीपर लेवल पे नहीं जाते थे. बट आपके साथ उनको बहुत डीपर लेवल का एक कनेक्शन फील होता है, जो जिससे वो टेरिफाइड हैं या डरे हुए हैं, या फिर वो इतना डीपर नहीं जाना चाहते थे किसी कनेक्शन में, बस वो स्टक फील कर रहे हैं समहाउ, क्योंकि उनको इतना ट्रिगर किसी इंसान ने नहीं किया है. और एक ट्रिगर समटाइम्स कहते हैं ना, ट्रू लव ही आपको ट्रिगर कर सकता है समटाइम्स. ओके, सो दे आर इन वेरी स्लो मूविंग एनर्जी टूवर्ड्स यू राइट नाउ. यस, दे फील स्टक. उनको लगता है कि आप उनके पेन्स को दोबारा बाहर लाते हो. जनरली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होता है कि एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम की इनसिक्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं. ओके, तो वो भी हो सकता है. इनकी इनसिक्योरिटी है, मे बी ये लोगों से ज़्यादा बात ना करते हो, या मे बी ये कुछ काम ऐसा ना करते हो. सो दे आर बीइंग मैनिपुलेटिव हेयर. दे समटाइम फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम यू. नॉट रनिंग अवे फ्रॉम यू, दे हैव सो मच फीलिंग्स फॉर यू, डिज़ायर्स फॉर यू. बट क्या है, ये हमेशा से एक मैनिपुलेटर रहे हैं, तो अचानक से जब इनको अलग सी फीलिंग आने लगी तो इनको अनकंफर्टेबल फील होने लगा आपके प्रेजेंस में. तो आपके प्रेजेंस में इनको अनकंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज ये सोचते हैं कि जो भी दूसरे ऑप्शंस थे वो इनको ट्रिगर नहीं करते थे जिस तरह से आप इनको ट्रिगर करते हो. आप इनको ट्रू सेल्फ में आने के लिए बोलते हो, ट्रू चेहरा दिखाने के लिए बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को डाइजेस्ट नहीं होती, बिकॉज दे नो दैट यू आर द एम्प्रेस, यू आर योर ऑथेंटिक सेल्फ. ओके, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हो, तो आप भी इस पर्सन से वही उम्मीद रखते हो कि ये इंसान भी वैसे ही बने. मैनिपुलेटिव एनर्जी है. ये इंसान सोच रहा है आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, या फिर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है. व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग. ओके, राइट नाउ दे वॉन्ट टू टेक देयर टाइम. ओके, ये पर्सन को टाइम दीजिए अभी टू मूव फॉरवर्ड. ओके, क्योंकि ये इंसान अभी कोई एक्शन लेने के मूड में तो नहीं लग रहा, बिकॉज ये खुद ही स्टक है, जैसा कि मैंने कहा.
ये अपने ही वेज में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, अपने ही रास्ते के बीच में आ रहे हैं। दे कुड हैव फैमिली इश्यूज़ या करियर इश्यूज़, या अभी ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो इनके लाइफ में इश्यूज़ हैं, जबकि ये एक्चुअली में नहीं समझ पा रहे। ये सोच रहे हैं आपसे दूर जाके इनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड, उसके नीचे ये कार्ड। तो दैट मीन्स कि ये सोचते हैं कि आपसे दूर जाके इनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे दूर जाके इनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इनके जो टेम्पटेशंस हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और पैशन है आपको लेकर, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिज़ायर्स, वो पैशन, ये सब और सरफेस पे आ रहा है। तो ये बच तो नहीं पा रहे, ये गिर ज़रूर पा रहे हैं, which is actually good, guys. Okay, they cannot sleep. For example, they may be thinking about you, और you are sending them some energies, या फिर ऐसा कुछ आप भेज रहे हो उस पर्सन की तरफ, या आप इस पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हो तो इस पर्सन को भी फील हो रहा है, जिसके कारण कि रातों की नींद भी उड़ी हुई है। और अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, या कोई भी एक फ़ाइट हुई है, या फिर स्मॉल फाइट और समथिंग, या नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उसको लेके भी ये पूरी तरह से खुश नहीं है अपने लाइफ में। ओके, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देम सेल्फ फ्रॉम यू, बट दे कांट। ओके, दे आर स्टक ऑन यू। ओके, इनको बहुत अच्छे से जस्टिस सर्व हो रहा है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस पर्सन की। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग, क्योंकि आपकी रीडिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। So pile number 2, how do they think and feel about you? आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में, वो देखेंगे। पता नहीं इस पर्सन की एनर्जी मिली है, जो भी ये पर्सन है, ये पर्सन फील करते हैं जैसे कि आपने इनके ऊपर कोई जादू ही किया है, क्योंकि ये अपने ऑथोरिटी में थे, ये अपने पावर में थे। बट आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनके लाइफ में एक अलग ही तूफान आया। दैट मीन्स ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, ये इंसान हर वक्त, हर दिन ये आपको याद करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में आपको लेकर फैंटेसाइज भी करते हैं। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। पाइल नंबर 2, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो या हैंडसम हो अगर आप मैन हो तो। और अगर आप सोचते हो ये पर्सन आपको रात में याद नहीं करता तो आप गलत हो। ये इंसान आपको याद करता है, या ये इंसान कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाता है या कहीं भी घूमने के लिए जाता है तो भी आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको वो अकेलापन फील होता है आपके बिना। ये आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहता है। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। मे बी इनका कोई फेल्ड रिलेशनशिप रहा हो और ये आपके कोई फ्रेंड रहे हों और आपने इनको बहुत ज़्यादा सिंपथाइज किया हो, तो इनको काइंड ऑफ एक फीलिंग्स भी डेवलप हुई उस सिंपैथी के कारण। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो जो भी ये पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त, इनकी जो एनर्जी है, और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर। यस, बहुत पैशन है इनके अंदर। वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट। और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। ये इंसान अभी क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि आपको कैसे अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज किया जाए, या फिर आपको अनएक्सपेक्टेडली कैसे अपने लाइफ में लाया जाए, या कैसे किस तरह से अपने लाइफ में ये आपको ला सकते हैं। बट दे नीड टू यूज़ द राइट मीन्स फॉर दैट, राइट। यस, दे नीड टू यूज़ देयर इमोशन, लव फॉर इट। ये इंसान के पास अगर आपकी तस्वीर है या फोटोग्राफ्स हैं तो ये रात में उसको देखते हैं और आपको मिस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अगर इनके पास लिटरली आपकी फ़ोटोग्राफ है या फिर मोबाइल फ़ोन्स में ये आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं और बहुत रोते भी हैं आपको देखकर।
पता नहीं क्यों रोते हैं, इनको रोना आता है, इनको बहुत इमोशनल फील करवाते हो आप। इनको ऐसा किसी ने फील नहीं करवाया, इतना इमोशंस इन्होंने कभी फील नहीं किया। मुझे इनकी एनर्जी यही दिख रही है कि ये आपके फ़ोटोज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम। अगर ये दूसरी सिटी में रहते हैं तो आपके सिटी में मूव करना चाहते हैं। समटाइम्स इनको लगता है कि आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो इस कनेक्शन में, या फिर आप अपने लाइफ में किसी को एंट्री नहीं देना चाहते क्योंकि यू हैव बीन हार्ट ब्रोकन इन द पास्ट, यानी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हार्ट ब्रोकन हुए हो। दैट मीन्स आपका दिल टूटा है पास्ट में किसी भी कनेक्शन रिलेशनशिप में रह के, इसीलिए आप किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हो, और ये आपके लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं बिकॉज दे हैव स्टार्टेड फीलिंग फॉर यू। मतलब ये आपके लिए कुछ फील करने लगे हैं, मुझे एनर्जी मिल रही है। ओके, एनीथिंग एल्स? ये आपको क्या बताना चाहते हैं मैं वो पूछ रही थी। वेट, ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेला है या फील किया है, और ये थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, बोरिंग किस्म के इंसान हैं। बाहर से ये जैसे भी दिखते हों, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे आपके लाइफ में, या इवन दे विल गेट अ चांस टू डेट यू? ऐसा कुछ सोचते हैं ये इंसान, फील करते हैं। बट जो भी है नाइट टाइम में ही, अभी इनके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा है जो मुझे लग रहा है। और अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आप दोनों के बीच में कुछ भी हुई है, कहा सुनी हुई है, तो ये खुश नहीं है उस चीज़ से। अगर आप सोच रहे हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके क्लोज़ फ्रेंड्स को ये बता रहे हैं आपके बारे में कि इनको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, आपके एक्शन से, आपके वर्ड से। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन की एनर्जी हैं। लेट्स सी समथिंग एल्स। वेट अ मिनट गाइज। So we have love, love. I love you always, have, always will. You are mine to keep, baby. So committed फील करते हैं, लॉयल फील करते हैं आपकी तरफ, ग्राउंडेड एनर्जी है इनकी, ट्रू लव फील करते हैं, इनके इंटेंशन ट्रू हैं। यू हैव की टू माई हार्ट, सो ऑफकोर्स दे फील दैट आपने इनका दिल जीत लिया है, या फिर आप इनके दिल में रहते हो, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी मिल रही है। मुझे एक एनर्जी सॉन्ग चैनल हो रहा है आपके लिए। वो सॉन्ग है वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। तो ऐसे करके कोई सॉन्ग है, आई कैन नॉट सिंग इट प्रॉपरली, तो आप देखना, वादा करो करके कोई सॉन्ग होगा। ये सॉन्ग इनकी तरफ से आ रहा है। एनी अदर सॉन्ग अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं आपको दूँगी। ओके, सो दिस लव इज़ नॉट ईजी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जिसके आप दोनों को डील करना है, उसके बाद ही आप यूनियन की तरफ जा पाओगे। Of course, this person is stalking you on social media. Wait a minute. ये पर्सन आपको इवॉल्व होते हुए देखना चाह रहा है, या फिर देख रहा है कि हाउ मच यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। सो दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू जस्ट बिकॉज आप अपने, यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, यू आर ग्रोइंग, और यू लिटरली ओन अ बिजनेस। ओके, डजेंट मैटर, बट जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, वो उससे आप इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो अपने लाइफ में, करियर साइड पे। तो अट्रैक्शन है, एडिक्शन है आपसे इस पर्सन को सोचने की। वेट वेट वेट, नॉट लेटिंग गो, somebody is not letting go of their past, या फिर एक कोई एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ये बहुत फ्यू लोगों के लिए होगा। आप दोनों के बीच में कोई एनर्जी है जिसको एक लीव करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस इंसान के ऊपर क्रश हो, या आपके ऊपर किसी और इंसान का क्रश हो, जो बीच में एक बाधा बन रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है जो बीच में प्रॉब्लम बन रही है। ओके, आप दोनों के रिश्ते के बीच में या कनेक्शन के बीच में मैं कह सकती हूँ। तो कोई कार्मिक सोलमेट हो सकता है इनके लाइफ में जो बाधा बन रहा है, जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, बिकॉज यू आर दैट पर्सन जो किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करेगा। ओके,
तो ये सारी एनर्जीज मुझे इस वक्त मिल रही है इस पर्सन की तरफ से. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.